अच्छा हाँ, फ्लावर बताना था। फूल से बच्चों के लिए फूल, देखिए फ्लावर बहुत ग्रीन ग्रीन हो गया, हरियाली आ गया। अगर डिफाइन करना ना फ्लावर को तो क्या कहेंगे? बता चुके हैं शुरू में, फिर से बोलना पड़ेगा, बोलेंगे। इट इज द यस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। और रूट स्टेम लीफ के बारे में क्या बोलते हैं? दीज आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। सीरियल नंबर 2, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? इट इज, ओहो यहां से शुरू नहीं किया, अच्छा किया। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लोरल बर्ड, और शायद इसके बारे में बोले हुए आपको, बोले हुए थे फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड्स जो होते हैं आर मॉडिफाइड लैटरल और एक्सियल और एक्सिलरी बर्ड। ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड लैटरल बर्ड होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। और यहां पे भी सैम बाजी मारना जाता है, जैसे आप देखे होंगे एक्सिलरी बर्ड या लैटरल बर्ड के डेवलपमेंट को, रेट ऑफ सेल डिवीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कंट्रोल करता है स्टेम एपिकल मेरिस्टेम सैम। उसी तरह से इसके भी साइज एनहांसमेंट को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है यही स्टेम एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और यही कारण है किसी भी प्लांट के फ्लावर्स कंपैरेटिवली साइज में बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। और ये इनहिबिशन एक्शन यानी इनहिबिटरी एक्शन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। और वो जानता है लंबाई खींचना ज्यादा जरूरी है, अगल बगल के पार्ट्स का ज्यादा बढ़ने से क्या होगा? वो लैटरली बढ़ेंगे, पर अगल बगल की भीड़ के कारण सनलाइट का एक्सपोजर कम होने लगेगा। इसीलिए वो क्या करता है, जैसे कल बताए थे ऑल्टरनेट वाला जो रखता है, क्यों? बड़े पत्ते हैं, है ना। अगर ऑल्टरनेट नहीं रखेगा, एक ही साइड में सब पत्ते आते चले जाएंगे, तो इधर वाले का शैडो नीचे वाले पे पड़ेगा, इसका शैडो उसके नीचे वाले पे। नेचुरली क्या होगा, फायदा क्या होगा? आप चाहे जितना बड़ा पत्ता रखिए, सनलाइट का एक्सपोजर तो कम हो जाएगा। तो देयर शुड बी गैप एज वेल, इसीलिए वो इंटर नोड रखता है, नहीं तो नोट को तो अगल बगल ही रखता। दिस इज द रीजन को इंटर नोड रखता है, ताकि सनलाइट सब पे पड़े। गॉट द पॉइंट? बहुत ही टेक्निकल है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? फ्लोरल बर्ड्स आर मॉडिफाइड लैटरल, एक्सियल और एक्सिलरी बर्ड। तीसरा नंबर, द साइज of flowers are generally small because of the inhibitory action of the स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। स्टेम एपिकल मेरिस्टेम के इनहिबिटरी एक्शन के कारण फ्लावर के साइज ज्यादा बढ़ नहीं पाते। तो नेचुरली ये भी जहां से ग्रो करेगा स्टेम से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक उसी तरह जहां पे जैसे लीफ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, यहां तक नोट कीजिए, ठीक। सीरियल नंबर 4, components of a flower।
ये एक फ्लावर, इसके कंपोनेंट्स आप दिखेंगे यहाँ पे, ब्रांच या स्टेम, इस पे फ्लावर खिला हुआ है। तो इस पूरे फ्लावर को जोड़ के रखा है जो स्ट्रक्चर एक है ना, उसको कहते हैं हम लोग स्टॉक। और इस स्टॉक के लिए एक ऑल्टरनेटिव बॉटेनिकल वर्ड है, वो है पेडिसेल। ठीक है। अब ये स्टॉक जहां आके खत्म होता है या जिसको जोड़ता है ब्रांच से फ्लावर के, जिस इसको जोड़ता है उसको कहते हैं थैलमस। थैलमस। ठीक है। और इस थैलमस के लिए बॉटेनिकल टर्म है रिसेप्टेकल। ठीक है। अब इस रिसेप्टेकल से 4 घेरा समझते हैं ना, घेराबंदी, वही घेरा, 4 घेरा लगा रहता है बाहर से अंदर के तरफ। आउटर अभी बनाइएगा नहीं, पहले देख लीजिए, आउटर टू इनर समझ के बनाना है। ये 4 घेरे हैं, घेरा को कहते हैं होल। ठीक है। दिस इज आउटर होल एंड दिस इज इनर होल, बाहर से अंदर के तरफ। और इसमें पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोसियम, चौथा है गाइनोसियम। ये है किसी फ्लावर के पार्ट्स। अब फर्दर इनके और डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ तक ड्रॉ कीजिए और सबके नाम लिखिए, फिर बारी बारी से हम लोग चलेंगे। अब ये न्यूरोसाइटिस बनना चाहिए। आना तो था आधा घंटा पहले, पर यहाँ देखिए फ्लावर के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम लिए नहीं है, मेरा चेक होना बाकी है। अब यहां देखिए कितने पार्ट्स हम लोग को दिख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देयर आर 6 पार्ट्स दैट वी कैन सी ओवर, है ना। 6 पार्ट्स में से आखिर के 4 पार्ट्स जो हैं वो रियल एक्चुअली में फ्लावर के कंपोनेंट्स हैं, बाकी 2 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। सो इन ए फ्लावर we find the following. Number 1, यह है stalk. It is the stand-like structure that holds the flower and it connects the flower with the branch.
ब्रांच के साथ, शाखा के साथ फ्लावर को अटैच रखने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है स्टॉक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेडिसल. इसको पेडिसल कहा जाता है. सीरियल नंबर 2, थैलेमस. देख रहे हैं ये फूला हुआ हिस्सा, इट इज अ स्वलन पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट इज द swollen part of the flower, stores nectar used by the pollinators. Thus, nectar helps in pollination. अब यहां देखिए कुछ चीजें हैं जिसे हम लोग को समझनी होंगी. पहला, नेक्टर क्या है? हम लोग कहते हैं ना फूल पर मंडरा रहा है, कुछ खाने के लिए आया, उससे वो भोजन मिल रहा है. तो नेक्टर इज बिहेविंग एज इफ इट इज द फूड ऑफ द इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो भी होंगे. तो ये है क्या कि नेचर में भी देखिए बताता है कि अगर हमको किसी से कोई काम लेना है तो बदले में उसे कुछ गिफ्ट देना होगा. देयर इज एन एक्सचेंज पॉलिसी. सो द फ्लावर्स हैव द इंटरेस्ट दैट दे विल गेट पॉलिनेटेड. एंड व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन जिसे हिंदी में परागन कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम, और बेटर वे में ये तो 8, 9, 10 वाला, फ्रॉम anther to the stigma of same flower or different. ठीक है, तो ये ट्रांसफर जब होगा तो पॉलन ग्रेन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को, और स्टिग्मा वो जगह है जहां से फीमेल गैमेट तक पहुंचने का रास्ता खुलता है. तो जब तक, क्योंकि इसके पास हाथ पांव तो है नहीं, दैट इज व्हाई इट हैज टू डिपेंड अपॉन द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर इन्हें डिपेंड करना पड़ता है, और इसीलिए उनको जब तक ये कुछ रिवार्ड नहीं देगा क्यों काम करेगा. तो इट इज गिवन एज अ रिवार्ड टू देम. अगर एनिमल्स को एंगेज करना है यू हैव टू गिव रिवार्ड टू देम. दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर द थैलेमस बिकम्स सो इम्पोर्टेंट. इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वो जगह है जहां भोजन रहता है. और गौर से देखिए जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये तो हम लोग 10 में जानते ही हैं, एंड्रोसियम गाइनोसियम जो मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ है? ऊपर के तरफ, और ये थैलेमस नीचे के तरफ. इस पे विजिट करने के लिए ऐसे आना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से फ्लावर के अंदर से जाना पड़ेगा. तो नेचुरली देखिए तो ये फ्लावर के, है ना, जो स्टेमन है, एंथर्स, एंथर बियरिंग पार्ट, उसको शेक करेगा कि नहीं. इंसेक्ट को अंदर के तरफ जाना है, यहाँ पहुंचना है, तो इसको बिना डिस्टर्ब किए यहाँ तक पहुंच सकता है? कभी नहीं. तो जब शेक करेगा तो इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकल के उसके बॉडी के ऊपर स्प्रेड होगा, ऑब्वियसली होगा. इसलिए वो ऐसा डिजाइन बनाया है कि तुम खाना लेने आओगे जरूर, लेकिन बिना पॉलिनेशन के जा नहीं पाओगे. तो इस तरीके से वो फोर्सफुल पॉलिनेशन कराता है उनसे, लालच देता है, आता है, ट्रैप होता है, फिर वो निकलता है, दूसरे फ्लावर को जब विजिट करता है वहां उसका पॉलन ग्रेन छोड़कर आता है. इस तरीके से पॉलिनेटर्स के द्वारा ये काम करवाता है. गॉट द आइडिया? सो थैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्लावर. ठीक, दिस इज द इंपॉर्टेंस. अब तीसरा, इसे कहते हैं कैलिक्स. यहां पे क्या करें, पॉइंट नंबर 3 में, कैलिक्स प्लस कोरोला. कैलिक्स और कोरोला इन दोनों को कहते हैं these two
आर इसका फर्स्ट कर दीजिए, 3 का फर्स्ट, दीज आर कंबाइंडली कॉल्ड एज एसेसरी होल्ड्स। एसेसरी मतलब सहायक, हेल्पिंग। ये वैसी बात हो गई कि अगर एक साइकिल है, साइकिल तो लगभग सभी चलाएं, तो साइकिल में अगर मडगार्ड नहीं रहे तो साइकिल चलेगा? वही चक्का के ऊपर कवर नहीं रहेगा तो साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। चेन कवर नहीं रहे साइकिल चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चेन कवर नहीं रहे तो साइकिल नहीं चलेगा? चलेगा। फिर घंटी नहीं रहे तो साइकिल चलेगा? चलेगा। लेकिन सीट नहीं रहे तो? चलिए और अच्छा एग्जांपल देते हैं, चक्का नहीं रहे तो चला लीजिएगा। चेन नहीं रहेगा साइकिल पैडल कर लीजिएगा, पैडल नहीं रहेगा तो साइकिल चला लीजिएगा, एक्सेल नहीं रहेगा तो साइकिल चला लीजिएगा? नहीं। एक्सेल वही जिसमें स्पोक लगता है, स्पोक नहीं देखे? फ्री व्हील नहीं रहा तो चलेगा? वही जिसके ऊपर चेन कांटा जैसा लगा रहता है, चेन जिस पे लगता है, फ्री व्हील कहते हैं। साइकिल चलाते हैं, साइकिल का पार्ट्स नहीं पता। अब देखिए, ये आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहे हैं कि एक साइकिल के चलने में मिनिमम किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और बाकी उसको सजाने के लिए। तो उसी तरह से फ्लावर का ये जो कैलिक्स और कोरोला है, ये सजावट का है। इनके बिना भी फ्लावर रहेगा, और ये रहे तो फ्लावर और अच्छे से काम करेगा। वो जब इसके फंक्शन को देखेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल इस फ्लावर में 2 मेन हिस्से हैं, कैलिक्स, कोरोला। ये दोनों मिलकर बनते हैं एसेसरी होल्ड्स, हेल्पिंग होल्ड्स, एडिशनल होल्ड्स। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों मिलकर बनाते हैं रिप्रोडक्टिव होल्ड। यानी फ्लावर जिस काम से बना है, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं ना, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स इसमें चाहिए वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम पे रहता है। तो इसीलिए उन दोनों को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव होल्ड। कैलिक्स और कोरोला को कहते हैं एसेसरी होल्ड्स। दिस इज द रीजन। ये बात हम लोग यहाँ लिख भी दे। सेकेंड में एंड्रोसियम एंड gynoecium are the reproductive holes। यहां तक पहले नोट कीजिए, बोर्ड बहुत भर गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुभव इसी को कहते हैं। तो हम लोग यहां तक पहुंचे, ये यहां से डिसाइड हो गया कि इसमें एसेसरी होल्ड्स कौन है और रिप्रोडक्टिव होल्ड्स कौन है। अब आगे इनकी बात होगी। एक चीज और यहां कहेंगे, क्या आप देखें जहां पे भी फ्लावर रहता है उसके अराउंड में, सराउंडिंग में, यानी उसके आसपास में जहां से वो अपना स्टॉक रखे हुए, लीफ निकला हुआ है। जहां पे भी फ्लावर का स्टॉक होता है बगल से लीफ का क्या बोलते हैं वो पेटियोल दिखता है, देखें। तो ये प्रूफ करता है ये एक्चुअली में क्या है, मॉडिफाइड ब्रांच है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड ब्रांच क्योंकि ब्रांच से ही तो लीफ निकलते हैं। सो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड ब्रांच। और एक चीज बताइए, तो फ्लावर जहां से निकल रहा होगा, यानी इसका जहां स्टॉक होगा,
कह सकते हैं वो एरिया नोड है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट, और ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, या नोटेड बाय इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लेंगे। फ्लावर्स, पॉइंट नंबर 1, आर modified branches. Important point number 2, at the stalk there are petioles of leaves. Serial number 3, it arises at the node. नोटेड बाय की कहानी यहाँ फिलहाल के लिए समाप्त। अब आगे आते हैं। द कैलिक्स, अच्छा कैलिक्स आने के पहले फ्लावर का अरेंजमेंट, सजावट किस तरीके से ये ब्रांच पर प्रेजेंट होंगे। द अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द ब्रांचेस is called inflorescence. ठीक है, arrangement of flower on the branches is called inflorescence, and inflorescence is of primarily, मुख्यतः AMARILY, primarily two kinds. Racemose cymose, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है। अब यहां देखिए, कहाँ गए, हाँ, तो हम लोग यहां देखें इन्फ्लोरेसेंस दो तरह के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, फिर आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए, रेसिमोस, here the arrangement of flower is such that older flowers are at the below side and newer flowers appear above. This type of succession is called acropetal succession. देखिए, दो टर्म आया, एक टर्म आया सक्सेशन और दूसरा टर्म आया एक्रोपिटल। ठीक है, एक है सक्सेशन, दूसरा है एक्रोपिटल। पहले लिखिए
फिर थोड़ा समझते हैं इसको। हो गया? नहीं हुआ? अब चलिए इधर देखिए, रेसिमोस ये कह रहा है क्या, अगर मान लेते हैं ये एक ब्रांच है तो ओल्डर फ्लावर्स नीचे के तरफ होंगे और न्यूअर फ्लावर ऊपर के तरफ होंगे। तो पुराना फ्लावर ज्यादा बड़ा दिखेगा, नया फ्लावर छोटा दिखेगा। सो दिस इज हाउ, इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है रेसिमोस अरेंजमेंट। यानी जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी फ्लावर के नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है? एग्जाम्पल, मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, गुलमोहर, wheat, etc. चलिए अब इधर देखिए, साइमोस। रेसिमोस का ठीक उल्टा अरेंजमेंट साइमोस में होता है। क्या है साइमोस? इसमें हम लोग लिखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर अरेंजमेंट the older flowers are at the top and newer flowers come below it. देखिए दोनों का रिमार्केबली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है। इसमें होता है पुराना फ्लावर एकदम टॉप पे आता है, यानी मौका मिलेगा तो नीचे फ्लावर बनेंगे, नहीं तो नहीं। इसमें क्या होगा, मौका ही मौका, जैसे ही इसका लंबाई बढ़ेगा वैसे नए नए फ्लावर्स आते जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, जो हमारे सीडेड प्लांट्स हैं, है ना, ऐसा क्रॉप जिसका सीड हम लोग सेल करते हैं, ठीक, तो ऐसे प्लांट्स में अगर, अच्छा एक चीज और है, दिस काइंड ऑफ सक्सेशन is called basipetal succession.
वहां है क्या, एक्रोपेटल, और यहाँ है बेसिपिटल। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ये है एक्रोपेटल और ये है बेसिपिटल। तो पुराना वाला ऊपर, नया वाले नीचे। ये बेसिपिटल, पुराना वाला नीचे, नया वाला ऊपर, एक्रोपेटल। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ऐसे फ्लावर्स होंगे और ये अगर सीड बेयरिंग फ्लावर्स होंगे तो ऐसा फ्लावर हमारा जो उपज है, उपज को कम कर देगा, क्योंकि पर ब्रांच मैक्सिमम 1 या 2 फ्लावर मिलेंगे। पर उसमें देखिए तो जितना ब्रांच का लंबाई बढ़ेगा उतना फ्लावर मिलेगा, होगा ना, क्योंकि ब्रांच की लंबाई बढ़ने के साथ नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ते जाएंगे, नए फ्लावर तो आगे की तरफ आएगा। यहाँ जब ये ब्रांच मैच्योर करेगा तब एक तो फ्लावर आएगा, तभी ना टॉप पर होगा। तो आप सोच रहे हैं टॉप पर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो SAM है, एपिकल मेरिस्टेम, वो मॉडिफाई करके फ्लावर बन गया। अब इसकी ऊंचाई बढ़नी खत्म। तो अगल बगल में कहीं अगर नोट छोड़ा होगा, उस नोट से नया फ्लावर आएगा। हाँ हाँ, एक ब्रांच में क्या को फूल खिलता है? प्लांट से ना बेटा निकलता है, ब्रांच से बता रहे हैं। एक ब्रांच से कैटो निकलता है। रोज में भी देखिएगा वही होता है। याद रहेगा अब? हाँ, अब यहाँ देखिए, ये फ्लावर के अरेंजमेंट्स थे, है ना। अब हम लोग देखें फ्लावर के अरेंजमेंट के बाद फ्लावर के पार्ट्स, और अब आएगी होल्ड की बारी। द एसेसरी होल्ड्स। इसमें पहला कौन है? तो कैलिक्स। इसके बारे में बोलते हैं इट इज द आउटर मोस्ट होल्ड। It is usually green in color. इसका फंक्शन, its function is to hold the other 3 holds till the maturity of the flower, that is blooming of the flower. Serial number 4. Its units are called sepals. Number 5. The sepals या sepal number
in calyx may be 3, then ये कहलाएगा ट्राइमेरिक। 4 टेट्रामेरिक। 5 पेंटामेरिक, एटसेट्रा। यहां तक लिखिए, फिर समझाते हैं। अब देखिए सीरियल नंबर 6, यहां से टेक्निकल टर्म्स आई है तो आप लोग 10 में भी देखें। इफ द सेपल्स आर फ्यूज्ड, यानी आपस में जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से फ्री नहीं है, तो उसको कहते हैं फ्यूज होना, जुड़ना, ज्वाइंट, फ्यूज्ड। देन द कंडीशन is called गैमोसेपलस। याद रखिएगा, गैमोसेपलस। गैमो मीन्स फ्यूज, जुड़ना। दूसरा कंडीशन दे रहा है, इफ द सेपल्स आर फ्री देन the condition is called पॉलीसेपलस। अगर फ्री हुए पॉलीसेपलस, जुड़े हुए रहे गैमोसेपलस। ठीक है, सेपल से आया सेपलस। गैमो मतलब होता है फ्यूज, पॉली मतलब बहुत सारे, फ्री। तो गैमो यहां मतलब हो गया फ्यूज्ड। सेपलस यानी सेपल, ACPA, सेपल बियरिंग। यहां पॉली मतलब फ्री, मेनी, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेपलस, सेपल बियरिंग। अब आते हैं दूसरे पर, सीरियल नंबर 2 यानी एक्सेसरीज होल नंबर 2। ये कौन हो जाएंगे? कोरोला। नहीं, करेला नहीं कहेंगे, करेला बिटर गॉड, कोरोला। कोरोला कार भी है ना। सेकेंड वन इज कोरोला। पहला नंबर, इट इज द सेकेंड होल्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से दूसरे होल्ड में ये आते हैं, सेकेंड होल्ड फ्रॉम आउटसाइड। सीरियल नंबर 2, it is colorful in appearance and are of various colors. Serial number 3, its units are called petals. कैलिक्स का सेपल हो गया, कोरोला का पेटल। ठीक है। सीरियल नंबर 4, लाइक कैलिक्स the units of corolla
that is petals can also tetrameric, trimeric, etc. वो जैसे होते हैं ये भी उसी तरह के हो सकते हैं. सीरियल नंबर 5. Their function is to attract pollinators for pollination. इनका काम होता है पेटल्स का पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना, इसीलिए कलरफुल होता है. तो इस कलर को देखने के लिए, इसको समझने के लिए, जैसे ही पॉलिनेटर यानी पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने वाले जो एजेंट्स हैं वो जैसे ही इन पर आते हैं, पॉलन ग्रेन की बारिश उन पर हो जाती है. फिर वो दूसरे फ्लावर पर जब विजिट करते हैं वहाँ पर पॉलन छोड़ के आता है, जिसको यूज कर लेता है. इस तरीके से उनको लुभाता है ताकि पॉलिनेशन वो कर सके. और पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, नया प्लांट बनेगा. तो फॉर दिस पर्पस दे आर बीइंग यूजिंग इट. यहाँ तक पूरा कीजिए, तब तक नीचे बिठाएं. नंबर 6. अब देखिए, इसमें जैसे आप वहां देखे पेटल्स वाले में, सॉरी सेपल्स वाले में, अगर वो फ्यूज रहे तो गैमोसेपलस और फ्री रहे पॉलीसेपलस. फ्यूज पेटल्स गैमोपेटलस, और अगर फ्री पेटल्स रहे तो ये भी उसी तरह हो जाएगा पॉलीपेटलस. और एक चीज बता दें कि अगर सेपल पेटल फ्यूज रहे तब ये क्या कहलाएंगे? इफ द सेपल यानी सेपल्स एंड पेटल्स are fused together, then this new type of horn is named as perianth. याद रखिए, जितने टर्म्स आपको लिखाए जा रहे हैं, दीज आर वन क्वेश्चंस. हर टर्म एक एक क्वेश्चन है, इसीलिए सबको अच्छे से सैंपल दे रहे हैं, आपको विजुअलाइज करा रहे हैं कि देखिए ऐसा होगा. ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है. ये क्वेश्चन के टर्म में मतलब ये जैसे पूछ देगा व्हाट इज पेरियंथ, डिफाइन कीजिएगा. व्हाट इज गैमोसेपलस एंड पॉलीपेटलस कंडीशन, तो बताइएगा, एटसेट्रा. ठीक है.